नाड़ू च इत्थे असी एक बार मुड़ तो देखा है कि इत्थे खेला हुंदा हुआ विखाई दे रहा है, क्योंकि डीएमके वाली जो स्टालिन पार्टी कितना कितने पिछड़ती हुई विखाई दे रही है सीएम स्टालिन दी। डीएमके तो अगे निकल चुकी है टीवी के। असी इस दी पहले भी चर्चा कर रहे थे, उत्थे काफी चर्चित ए नाम ने हाल फिलहाल एक पार्टी का गठबंधन किया गया सी, चोण मैदान च उतरे सी। एक्टर तो बाद पॉलिटिशियन बने विजय थॉमस हुण कितना किते इत्थे खेला करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तो पहला दो पोलिटिकल पार्टी का ही दबदबा तमिलनाडु की सियासत च रहा है। डीएमके दूसरी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की हुण इत्थे कोई नवा चेहरा विजय थॉमस सानू सीएम की कुर्सी सामने हुए और मेरे दिनों नजर आ सकते हैं कि वो सीएम ऑलरेडी हलफ लैन जा रहे हैं। कुछ ही देर ये जो पूरे रुझान ने क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक्टर विजय की पार्टी टीवी के सब तो अगे इत्थे चल रही है, क्योंकि पहला असीं कियास लगा रहे थे कि ये किंग साबित होंगे कि किंग मेकर, पर हुण साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किंग बन सकते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा, चीफ मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो साम सकते हैं। तमिलनाडु च बड़ा फेरबदल है। उदयनिधि सब तो पीछे जो ने वो चल रहे हैं अपनी सीट पे, एक्टर विजय की पार्टी जो है वो अगे चल रही है। सीएम स्टालिन की जो डीएमके पार्टी है वो पीछे चल रही है। तो सब तो बड़ा उलटफेर है वेस्ट बंगाल उलटफेर ते हो ही रहा है। बड़ा खेला बीजेपी उत्ते खेल रही है, पर इत्थे टीवी के एक बड़ा खेला खेलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर सब कुछ क्लियर हो चुकी है, पर हुण डीएमके की पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। जो एमके स्टालिन दी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके थे बढ़त इन्हां दे वल्लों बना ली गई है। 58 सीटां इन्हां दे वल्लों बनाई गई ने कि डीएमके जो हुण ओ किंग मेकर साबित होएगी, किसका साथ देगी, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके दा देगी या फिर टीवी के दा देगी, क्योंकि टीवी की एक बड़ी पार्टी उभर के इत्थे नजर आ रही है। 79 सीटां ते इत्थे लीड बनाए हुई है। हालांकि जो एनटीके है अपना खाता खोलन च नाकाम रही है, अदर्स भी अपना खाता खोलन च नाकामयाब इत्थे रहे ने। एक बड़ा खेला तमिलनाडु च भी हुंदा हुआ दिखाई दे रहा है। इत्थे दी जो तस्वीर है सियासत दी वो की बदल जाएगी, क्योंकि पहला असीं देखा कि डीएमके ऑल इंडिया अन्ना डीएमके यही दोहां पार्टियां दा दबदबा इत्थे रहा है। डीएमके दे नाल कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, जबकि ऑल इंडिया अन्ना डीएमके दे नाल बीजेपी का गठबंधन है। पर इत्थे ये जो कल्ली रीजनल पार्टी है ये एक बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है। विजय थॉमस ने बड़े पद्धर से इत्थे चोण प्रचार किया है, क्योंकि उन्होंने फैन फॉलोइंग बहुत है। एक्टर सी मूवीज उन्होंने काम किया, इन्होंने मूवीज ने बड़े पद्धर से हिट भी हुई ने। उस तो बाद ये सियासत च उतरे, सियासत टीवी की पार्टी का गठन किया गया। पर हुण इन्हां दी जो पार्टी है एक लगेगा, पर एक बड़ा फेरबदल इत्थे तमिलनाडु की राजनीति सानू हुंदा होया विखाई दे रहा है कि जो एमके स्टालिन ने उन्हां दी कुर्सी खुस जाएगी उन्हां दे हत्थां चों, क्योंकि ये लगातार दावा किया जाए कि एमके स्टालिन जो ने दोबारा तो सत्ता च वापसी कर सकते हैं। पर टीवी के दे वल्लों विजय थॉमस की पार्टी दे वल्लों ये जो पूरा खेल है इसनू बिगाड़ दिता गया है, क्योंकि हुण इन्हां दी पार्टी इकल्लिया ही 79 सीटां ते अगे चढ़े हैं कि अपने बल ते इन्हां दे वल्लों जे होर इसी तरीके नाल बढ़त बनाई गई है तो पार्टी फॉर्म कर सकती है। ते हुण डीएमके दस देगी किस तरीके नाल ये जो पूरी कह सकते हैं कि इत्थे किंग मेकर साबित होएगी। तो आने वाले टाइम च ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस पार्टी को इत्थे बहुमत मिलता हुआ नजर आए, क्योंकि उत्थे हंग पार्लीमेंट हो सकती है। हंग पार्लीमेंट का मतलब ये होंदा है कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी को पूर्ण मेजोरिटी उत्थे नहीं मिली है। तो ग्राफ के जरिए वैसे तुहानूं दसांगे तमिलनाडु जिक्र करेंगे 192 सीटां के रुझान सामने आ चुके हैं। डीएमके की जो पार्टी है मौजूदा समय एमके स्टालिन दे सीएम ने 54 सीटां ते अगे चल रही है, क्योंकि सत्ता च ने ते यही पार्टी एमके स्टालिन दी ही पार्टी ए पिछे चल रही है कि इत्थे भी कांग्रेस कितना किते निराशा उसके हाथ च लगती हुई विखाई दे रही है, क्योंकि डीएमके का साथ कांग्रेस के नाल ही सी ते इत्थे कांग्रेस को कितना किते मायूसी का सामना करना पै सकता है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पहले रुझान आज पिछड़ती हुई विखाई दे रही थी, पर इत्थे भी इसके वालों अच्छा कमबैक इत्थे किया गया है। ते 59 सीट्स से बढ़त जो है इत्थे ऑल इंडिया अन्ना डीएमके बनाए हुए। पहला ये दोनों पार्टियां दा दबदबा इत्थे हुंदा सी, पर टीवी के ये जो ग्राफ है किस तरीके नाल 79 सीट्स ते लीडिंग पोजीशन 79 सीटां ते लीडिंग पोजीशंस है कि हुण इत्थे हंग पार्लीमेंट होएगी। इत्थे पिक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाली है, क्योंकि देखना ये होएगा कि जो विजय थॉमस ने ओ कह सकते हैं कि इत्थे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एमके स्टालिन ने ओ अपनी सीट तो ही पीछे चल रहे हैं। मौजूदा समय सीएम ने इन्हां दी पार्टी भी पिछड़ रही है
टीवीके इत्थे वड्डी पार्टी उभर के सामने आ रही है। कृष्ण, बिल्कुल बिल्कुल एमके स्टालिन जो सीएम चेहरा फिलहाल जो पिछे जाते दिखाई दे रहे, फिलहाल एक वड्डा अपडेट आ रहा कि होर की कुछ खास आ रहे हैं, क्योंकि वैस्ट बंगाल की गल जे असीं शुरू करांगे तो सब तो वड्डी जिहड़ी वो गल है कि आखिर की कुछ खास है, क्योंकि वैस्ट बंगाल तो लैके असम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी की असीं गल करांगे तो सब तो ज़्यादा जे पोलराइजेशन की गल हो रही है तो वैस्ट बंगाल दे विच हो रही है। उदाहरण के तौर पर समझाना बड़ा जरूरी रहेगा कि वैस्ट बंगाल दे विच ध्रुवीकरण हुंदा दिखाई दे रहा, क्योंकि क्लीयर कट दो पार्टियां जे पंजाब दे नाल आपां तुलना करिए, पंजाब दे विच वड्डी गिनती विच पार्टियां ने तां टीएमसी ते बीजेपी नूं जिस तरीके नाल रुझानां दे विच जिहड़ी बढ़त मिली है, ये गल क्लीयर कर रही है कि वड्डा ध्रुवीकरण, वड्डा जिहड़ा पोलराइजेशन है वो वैस्ट बंगाल दे विच हो गया। उदाहरण के तौर पर नंदीग्राम से मेरा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लगभग अभी जो हाँ वो था 1100 का मेरा उम्मीद था, 3 गुना ज़्यादा मिला है। पोस्टल बैलेट का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है दादा, ईवीएम का जो बढ़त देखी जा रही है, आप लोग जो एक मेरा पूरा उम्मीद है बीजेपी सरकार करेगा, अच्छा करे करके अच्छा मार्जिन से करे। मालदा मुर्शिदाबाद में भी देखा जा रहा है, अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जा रही है, सीट में बढ़त देखी जा रही है, क्या कहते हैं? ये इस बार हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है और जो मुसलमान जिस तरीके से वोट करता है टीएमसी को उस तरीके से नहीं किया है। इनिशियली बाइफर्केशन हुआ है, कुछ वोट मुसलमान प्रो मुस्लिम पार्टी को गया है, बीजेपी को भी कुछ आया है छोटा छोटा करके। जैसे मेरा नंदीग्राम में मुस्लिम बूथ में मेरा इतना अच्छा प्रदर्शन मैं उम्मीद में नहीं था। नहीं, जो जिस मुद्दों को लेकर आपने इस बार आप लोगों ने उतरा है, क्या लग रहा है कि जनता उस मुद्दों को अब अपना मुद्दा बन के वोट डाल? मिसरूल तो बड़ा मुद्दा है। मोदी जी का नेतृत्व में जो बंगाल का खड़ा करने का मोदी जी ने गारंटी दिया, उनका पक्ष में हुआ है, तभी इतना हड़बड़ी का बात नहीं है, कंक्लूजन में आना ठीक नहीं है। ये 18 राउंड 20 राउंड चलेगा ना भैया, 11 बजे के बाद मैं बताऊँ। शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ, शुभेंदु एक सवाल। ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 1977 ਦੀ ਸਿਰਫ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ टीएमसी ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਦਬਦਬਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ कोलाथुर की गल होएगी, तमिलनाडु सीट की गल होएगी। तमिलनाडु विधानसभा हल्के दे विच एमके स्टालिन जो डीएमके ने फिलहाल बड़ा सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। दोहां कैंडिडेट्स नूं लैके वड्डी चर्चा हो रही सी जी, आते दोनों ही कैंडिडेट्स पिछे चल रहे, चाहे वो डीएमके दे कैंडिडेट होन, एमके स्टालिन अपनी सीट तो पिछे चल रहे हैं, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके दे जो कैंडिडेट ने वो भी इत्थे पिछे चल रहे हैं। जबकि ये चीफ मिनिस्टर वाली जो सीट है, इस सीट ते टीवीके दे जो कैंडिडेट ने वो अगे चल रहे हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर की सीट ते भी टीवीके दा ही दबदबा कृष्ण इस बार देखने को मिल रहा है। यानी कि टीवीके एक वड्डी पार्टी उभर के सामने आएगी। टीवीके दा दबदबा तमिलनाडु की सियासत च सानू देखने को मिल रहा है। डीएमके ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पिछड़दियां हुई इत्थे सानू विखाई दे रही ने। ये जो पार्टी है वड्डे पद्धर ते इत्थे उभरी है। एमके स्टालिन अपनी सीट तो ही पछड़ते हुए सानू विखाई दे रहे हैं। हालांकि ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के जो भी कैंडिडेट ने वो भी उत्थों पछड़ते हुए विखाई दे रहे हैं। टीवीके के जो भी कैंडिडेट ने उन्होंने एक अच्छी लीडिंग पोजीशन उत्थे मिली हुई है। कृष्ण बिल्कुल, देखो तमिलनाडु की जे गल करिए तो पुराने दौर की असीं गल करिए कि पुराने समय दे विच किवें द्राविड़ अंदोलन दे विच सब कुछ जिहड़ी पुराने दौर की असीं गल कीती कि 1950 दे विच किवें द्राविड़ अंदोलन भारत दे राजनीति We are close to 100 with our allies. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ 2021 ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ द्राविड़ा एमके यानी कि डीएमके जित हासिल करके है, एमके स्टालिन उस वेले मुख मंत्री बने। तो तमिलनाडु की राजनीति में दो पार्टियां की हमेशा हमेशा चर्चा होती रहेगी कि दो पार्टियां दे विच जिहड़ा वो हमेशा जो है वो टक्कर बनी रहती है, क्योंकि तमिलनाडु की जिहड़ी करंट सिचुएशन है वो समझनी बड़ी जरूरी, क्योंकि 3 बड़ियां मुख ताकतां ने। डीएमके की गल की, एमके स्टालिन जिहड़े सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने फिलहाल हो सकता है कुछ घंटिया के हो सकता है कि मुड़ तो रिटर्न कर, हाले कुछ भी कहना संभव नहीं है क्योंकि समा समर्थ है। इस तरीके के नाल ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा एम का जिक्र किया, यानी कि अन्ना डीएमके
ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 60 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 54, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ TVK ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, TVK ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। TVK ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, TVK ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ DMK ਆਲ ਇੰਡੀਆ DMK ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਫ ਫਾਈਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ TVK ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ TVK ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ DMK ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ DMK ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਲਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ C ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ CM ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। C ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ TVK ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। BJP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ BJP ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਨੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 1977 ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 77 ਤੋਂ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ CPIM ਦਾ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਠ ਟੁੱਟਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ 34 ਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ BJP ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ BJP ਖੇਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 110 ਯਾਨੀ ਕਿ 111 ਤੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ TMC, ਅੱਗੇ नहीं वध रही। 110 BJP 111 तो 130 क्रॉस कर चुकी है, कोई छोटी गल नहीं है। की छाप है। हम लोगों ने केरल में भी अच्छा किया है और मुझे लगता है शाम आते आते हम लोग लगभग 10 सीटों को लगभग हम जीतेंगे केरल के अंदर भी, और बंगाल के अंदर सुनिश्चित हमारी सरकार बनने जा रही है। भरपूर आशीर्वाद लोगों ने हमको दिया है और डबल इंजन की सरकार हम लोग वहाँ चाहते हैं, और असम में तो हमारी सरकार सुनिश्चित बनी हुई है। शुरू से ही BJP ने एक नारा दिया था 4 मई की गई, क्या लगता है अभी आपको जिस तरह से अभी ट्रेंड दिखा रहे हैं सच होता दिखाई दे? नहीं, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई शक ही नहीं है। मैं खुद भवानीपुर में था, मुझे पूरा विश्वास है कि ममता दीदी भवानीपुर से भी चुनाव हारेंगे। जी थैंक यू। वो बाद में भेजूंगा मैं पहले। ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ TMC ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ TMC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, BJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਛੱਡੋ 2 ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ 3000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ BJP ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। TMC ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ BJP ਔਰ TMC ਯਾਨੀ ਕਿ बड़ा प्लस पॉइंट है। 130 तो BJP पार पहुंच सकती है। 130 विधानसभा सीटां यानी कि 59 प्लस चल रही ने। TMC की गल करिए 111 63 माइनस यानी कि जे 130 BJP के पाले च ने हाले 59 प्लस। सब तो ज़्यादा जो नैगेटिव गल TMC के लिए है वो है कि 112 62 ਜਿਹੜੀਆਂ माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਵਾਨੀपुर वेस्ट बंगाल तो ममता बनर्जी एक कैट एंड माउस की पूरी जो लड़ाई है ये शुरू हो चुकी है, क्योंकि
कदी ममता बनर्जी अगे चलते ने ते कदी जो है शुवेंदु अधिकारी अगे चलते ने। वेस्ट बंगाल का जिक्र करांगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बीजेपी जो है बिल्कुल, 129 सीटा ते अगे चली है, यानी कि प्लस 58 सीटा हो सकती ने। देखो फ्लक्चुएशन देखो 57 61 किस तरीके नाल फास्ट रुझान सामने आ रहे ने कृष्ण। तृणमूल कांग्रेस नू 61 सीटा का लॉस हो सकता है, क्योंकि 113 ते लीड बनाए हुए पिछली बार 200 तो वध जो है ये बहुमत हासिल होया सी, एक थंपिंग मेजॉरिटी मिली सी उन्हां नू इथे वेस्ट बंगाल च। पर हुण 61 सीटा का लॉस हुंदा विखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 सीटा ते अगे चली है। 3 दा उन्हां नू फायदा जरूर होएगा। अदर्स जो ने वो 3 सीटा ते अगे चले ने, एक जो है इन्हां दे खाते च जुड़ सकता है। साफ तौर पे बीजेपी इथे वड्डी जो लीड है वो लेंदी हुई विखाई दे रही है, क्योंकि 57 सीटा इन्हां दे होर खाते च बन सकदी है, यानी कि इकल्ली जो है ये पूरी उत्थे गवर्नमेंट बनाउण च कामयाब है। ये 111 ते सी 109 113 अगे जे -61 ने ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜੇ -61 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ 61 ਜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 100 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ 9:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।